सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल दो कंपनीज के बारे में, बीएसई लिमिटेड और सीडीएसएल। दोनों में करेक्शन है। और बीएसई लिमिटेड में तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, 2470 फाइनल जोन ब्रेक डाउन हो चुका है। ऑल दो ये ब्रेक डाउन हमें पिछले हफ्ते ही देखने को मिल चुका था, लेकिन कल कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करी गई 2470 पे वापस से। लेकिन एक चीज हमको और पता है कि सस्टेनेबिलिटी तब तक नहीं बनती जब तक आपकी क्लोजिंग लगातार उस जोन के ऊपर ना आए, जिसकी वजह से आज ये करेक्शन और गिरावट फिर देखने को मिली। अब आप कहोगे भैया मार्केट भी तो गिर गया, इसी वजह से गिरावट है। तो एक काम करते हैं, सब चीजों को एक तरीके से यहां पर समझ लेते हैं ताकि हमें कंक्लूसिव एविडेंस या सॉल्यूशन पर पहुंच सके। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं सबसे पहले बीएसई लिमिटेड। मार्केट की पोजीशन आपकी क्या है? हमें पता है सेंसेक्स के टोटल 3 लेवल्स हैं, जिसका फाइनल बेस यानी कि फाइनल जोन जो आता है मार्केट का 80-800 पे आता है। और मार्केट ने अपने इस जोन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट इस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और लग रहा है अब कि भैया आज ये जोन टूट ही जाएगा। यानी कि ये हफ्ता आने वाले 3 सेशन जो बाकी हैं बेयरिश मोमेंटम पर जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 80-800 ये हमारा फाइनल बेस जोन है। अगर इस जोन को मार्केट तोड़ देता है, हम जाते हैं वापस कहां पे? 79,600 पे। ये फाइनल सपोर्टिव जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पूरा हफ्ता मार्केट क्या चलने वाला है, तो ये चीजें अभी आपकी हैं मार्केट को लेकर के। बीएसई लिमिटेड पर आते हैं तो कल के दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि कंपनी के सीआईओ सुभाष केलकर ने रिजिग्नेशन दिया है। रीजन उनका यहां पर हेल्थ रीजंस बताए गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन यहां पर किया है। 4 अगस्त की अपडेट यहां पर ये दी गई थी। 7 अगस्त कंपनी के Q1 पर आपको देखने को मिलेगी कॉन्फ्रेंस मीटिंग। गिव मी 1 सेकेंड। यस, 7 अगस्त को कंपनी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग और Q1 के रिजल्ट्स यानी कि नंबर्स भी देखने को मिलेंगे 7 अगस्त को ही। तो वेट करना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर, और अगर आप कंपनी को देख भी रहे हो तो भी। अब आते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज पे। कल के सेशन पे हमारे पास वॉल्यूम कम था मंथली बेसिस पर, बट वीकली बेस पर वॉल्यूम में थोड़ी सी तेजी थी और डिलीवरी भी 21%, जो कि वीकली बेस पर थोड़ा सा हाई है बट मंथली बेस पर कम है। यानी कि चीजें जो अभी आपकी हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है बीएसई लिमिटेड पर कल के सेशन में। आज भी आपके पास हाई वॉल्यूम आने की पॉसिबिलिटी, यानी कि डिलीवरी आज भी यहां पर आपको कम देखने को मिल सकती है। अगर डिलीवरी हाई भी रहती है और वॉल्यूम आपका ज्यादा जाता है, स्टिल हम मंथली बेसिस पर डिलीवरी में कम रहेंगे। उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सेलिंग ज्यादा है। अब उस सेलिंग के लिए आपको आना पड़ेगा मिड सेशन के डाटा पे। स्टॉक अभी भी आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास सेलिंग आज के दिन कितनी है? यस, 3,89,607 इस समय सेल पर है और बायर मात्र 3,06,000 है। तो सेलिंग ज्यादा यहां पर है इन कंपैरिजन विद बायर। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 45.6 का आपका एमएफआई है। गिव मी 1 सेकेंड। यस, 45.6 का आपका एमएफआई है एंड 46.8 का आरएसआई। ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है, ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट 80-800 पर स्टेबिलिटी वापस से ले। अगर नहीं ले पाता तो ये टेक्निकल्स ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप क्या करोगे? चार्ट पैटर्न पे आते हैं। तो भैया बीएसई लिमिटेड की कहानी यहां तक थी टेक्निकल और न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं ये चार्ट पैटर्न। आप बहुत फेमिलियर हो गए इस चार्ट से अगर आप रेगुलर चैनल पर हो। ये दो हमारे रेजिस्टेंस जोन थे साइडवेज कंसोलिडेशन के, ठीक है, 2470 2600। बहुत बढ़िया काम किया यार, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम कहां पे आते हैं? 2340 के पास में 2324। ये आपका बनता है नेक्स्ट बेस। अगर हम इस बेस को भी तोड़ देते हैं तो हम आते हैं 2100 के बेस पे, 2100। तो भैया पहले आपका साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चला। अब हम 2340 इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्निकल्स 40 की रेंज पे है। हम मार्केट में समझ रहे हैं कि एक करेक्शन अगर आ सकती है मार्केट में, तो बीएसई लिमिटेड पॉसिबली इस लेवल पर आता देखने को मिल सकता है।
अगर बीएससी लिमिटेड इस लेवल पर आता है तो आपके टेक्निकल्स होंगे बुलिश और मार्केट एक दो सेशन करेक्शन पर आपको वापस एक रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से हम 2340 का ये लेवल्स लेकर के चल रहे हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मान लेते हैं कि कल के दिन फिर सेशन में गिरावट आती है, कल फिर करेक्शन आती है, 2470 आज भी आपका हैंगिंग सपोर्ट बना हुआ है, आज भी हैंगिंग सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसे में कल के दिन मान लेते हैं कि मार्केट अच्छा दिख जाता है, पॉसिबली हम समझ लेते हैं कल मार्केट अच्छा दिख जाता है, करेक्शन पे वापस आएंगे, अच्छा दिख जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया वापस से 2470 क्या करता देखने को मिलेगा, हैंगिंग सपोर्ट 2470 वापस देखने को मिल सकता है। ये हम मानते हैं तब जब मार्केट वापस छोटा सा रिकवरी कल के सेशन में दे दे। लेकिन अगर ये रिकवरी बनती है तो बीएससी लिमिटेड आपको हैंगिंग सपोर्ट करता देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये करेक्शन नहीं आती है तो ऑलरेडी हम आज के दिन नीचे आ चुके थे आपके ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के। तो ऐसे में ये ब्रेकडाउन आपको 2340 पर आता देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज अभी आपकी है बीएससी लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। अब आते हैं सीडीएसएल में। सीडीएसएल में कंडीशन देखो ज्यादा बुरी नहीं है, बट यहां पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, अभी उस प्रेशर को भी समझेंगे। लेकिन 1 अगस्त को कंपनी में अपडेट आई थी, 233 करोड़ के आर्बिट्रेशन क्लेम री इन्वोक किया गया है उसको लेकर के। तो भैया 233 करोड़ का आर्बिट्रेशन है, उसको री इन्वोक किया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि क्लाइंट के सिक्योरिटीज का मिस यूज बताया गया है सीडीएसएल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये अपडेट सीडीएसएल लिमिटेड में। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं, यहां पर एक बार प्रेशर पे आते हैं। ये गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। तो सीडीएसएल पर जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो एनएसडीएल का आईपीओ यहां पर लॉन्च हुआ था 30 जुलाई को, और अलॉटमेंट शायद से आज या कल के दिन आपकी आखिरी डेट थी एनएसडीएल के अलॉटमेंट्स की, और 8 अगस्त आपका शायद से जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका रिफंड की डेट होगी 8 अगस्त की, चेकआउट कर लेना। तो एनएसडीएल का आईपीओ यहां पर है, जिसकी वजह से सीडीएसएल पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये इशू है सीडीएसएल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजें ऑन चार्ट बहुत डिसेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब यहां पर सीडीएसएल में नहीं। ठीक है, वॉल्यूम्स कल के दिन बहुत आए थे बट डिलीवरीज नहीं थी। यही बात अभी हमने बीएससी लिमिटेड में करी कि अगर हाई वॉल्यूम पे आपके पास डिलीवरी ज्यादा भी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेशन में आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। इसका मतलब यह है कि सेलिंग कहीं ना कहीं ज्यादा है, और अगर हाई वॉल्यूम पे लो डिलीवरी है तो भैया सेलिंग सच में ज्यादा है। ये चीज भी आपको समझनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आज के दिन यहां पर अभी मिड डे के अंदर, गिव मी 1 सेकेंड, यस, मिड डे में 3,05,000 सेल पर है और 2,38,000 बाय पर लगे हुए, 34.12% की डिलीवरी। अभी मिड डे में हमें रेगुलर बेसिस पर ये डिलीवरी हाई चाहिए ताकि आप वापस से रिकवर कर सको, अदरवाइज करेक्शन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हमको देखने को मिल सकती है। एमएफआई आपका 36.2 का है एंड आरएसआई 42.6 का है। न्यूट्रल टेक्निकल्स यहां पर भी है बट करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बोथ बीएससी लिमिटेड न्यूट्रल टेक्निकल्स पर है और दोनों में हल्की हल्की करेक्शन अगर आती है तो हम बुलिश टेक्निकल्स पर वहां पर होंगे। ओवरऑल शॉर्ट टर्म अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट भी 80-800 ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है बीएससी और सीडीएसएल में। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता है अगले वीडियो में।